हेलो। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप का 10th एपिसोड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। अब सीन एक ही वेडिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ साथ में जेंग एंड पीट दोनों आए थे। वो दोनों मिलकर एक के साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। ये कहती हैं हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर जर्व एंड करुण ड्रंक हो जाते हैं तो आप हमें मत ढूंढना, क्योंकि ये वेडिंग बहुत बड़ी है। अब ए एंड करुण अपनी स्पीच दे रहे थे, जहाँ दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक यू कह रही थी। करुण कहते हैं थैंक यू ए, मुझे वो चीज़ें करने को मिली जो मैंने कभी नहीं की थी। आज ए वाइफ एंड मदर दोनों हैं। अब आप सब मुझे पर्सन मत कहना, आज से आप सब मुझे सर्वेंट कहना, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ए को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखकर पेट कहता है मिस्टर जिंग, क्या आपने कभी शादी के बारे में सोचा है? तभी सब मिलकर ए एंड करुण को किस करने के लिए कहने लगते हैं। दोनों की किस होती है एंड उसी जगह जेंग और पेट को किस करते हुए दिखाया जाता है, जैसे उनकी वेडिंग हो रही थी। ये देखकर जर्व एंड जेन बहुत खुश थे। बुके फेंकने की सेरेमनी होती है और इस सेरेमनी को पेट कंप्लीट करता है। बुके उसके हाथ में आता है। मिस्टर जेंग पेट को बुके पकड़ा हुआ देखकर कहते हैं किसी दिन ये हमारा दिन होगा। एंड पेट जेंग को देखकर स्माइल कर रहा था। अब जेन को दिखाते हैं, जो एक ही वेडिंग में आया था। उसे वहाँ जर्व देखकर उसके पास आ जाता है। जर्व कहता है बहुत टाइम से नहीं देखा, तुम कैसे हो? जेन कहता है तुम कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आया? जर्व कहता है नहीं, वो बिज़ी है। जेन कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ, मैं करण को ढूंढने जा रहा हूँ, हमने अभी तक फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराई हैं। जेन वहाँ से चला जाता है एंड जर्व जेन को देखता रह जाता है। अब ए को दिखाते हैं, जो मकान को खिला रही थी। तभी वहाँ बीम आ जाता है। ए कहती है, अब ए को दिखाते हैं, जो मकान को खिला रही थी। तभी वहाँ बीम आ जाता है। बीम कहता है मकान क्यूट है, ये बड़े होकर स्टार बन सकती है। ए कहती है अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं भी हुआ तो ये प्लास्टिक सर्जरी करा सकती है, बट आई एम सॉरी, क्योंकि इसके मदर के जेनेटिक टॉप टायर के हैं। बूम कहता है श्योर, इसकी मदर का फेस परफेक्ट है, मैं इस पर फाइट नहीं कर सकता, क्या तुम एक और बेबी करोगी? ए कहती है कनून ने नसबंदी कराई है, उसने कहा है वो सो नहीं पाया क्योंकि पूरी रात मकाम रो रही थी, और कनून ने कहा है एक ही किट काफ़ी है। तभी मकाम रोने लग जाती है और उसकी नैनी आकर उसे लेकर चली जाती है। बीम कहता है पर मुझे लगता है ये अच्छा है, मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ए कहती है ऑफ कोर्स मैं ब्यूटीफुल हूँ, वैसे क्या चल रहा है? बीम कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बीम ए से कुछ कहना चाह रहा था पर वो कह नहीं पाता। सडनली ए कहती है तुम मुझे लाइक करते हो, तो तुम मुझे बताना चाहते हो ताकि तुम्हारे हार्ट में कोई डाउट ना रह जाए। बीम ऑकवर्ड होकर कहता है तुमने सब कह दिया। ए कहती है हम गुड फ्रेंड्स हैं, मुझे बिलीव है एक दिन तुम्हें तुम्हारी ए मिल जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे कनून ने मुझे ढूंढ लिया। बीम कहता है मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए, पर थैंक यू, मुझे पता था मुझे गिव अप करना होगा उस टाइम से जब मुझे पता लगा कि तुम कनून को डेट कर रही हो। हर वक्त तुम्हें ये बताने की मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं बहुत डरा हुआ था कि ये हमारा गुड रिलेशनशिप ख़राब कर देगी, पर वो दिन आ ही गया। मुझे फील हो रहा है जैसे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। ये कहती है मुझे पता था, हालांकि तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, पर सच में मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। सब बहुत अच्छा था, तुम हमेशा मेरे साथ थे, मुझे पता था तुम किसी को एक दिन ढूंढ लोगे, पर शायद तुम्हारी ए मेरी तरह हॉट ना हो। बीम कहता है तुम और तुम्हारा कॉन्फिडेंट, दोनों हंसने लग जाते हैं। अब सीन मिस्टर जेंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पेट आकर कहता है आपने मुझे बुलाया? जेंग कहता है हाँ, तुम्हारे डैड की ट्रिप कैसी रही? पेट कहता है जो कॉफ़ी प्लांटेशन आपने बताया था वो वहाँ गए थे। जेंग कहते हैं गुड, मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है, विज़ार्ड हमारे साथ दोबारा कोलैब करना चाहते हैं। फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि इस बार तुम ही प्रोजेक्ट के हेड बनोगे, और क्लाइंट काफ़ी हैप्पी है। पेट कहता है क्या आप श्योर हो? जेंग कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो, तुम ये
ईजिली हैंडल कर पाओगे? पेट कहता है ओके, मैं ट्राई करूँगा। जेंग कहते हैं हाँ, और एक और चीज़ है, मैंने अपने आप को रिप्लेस करने के लिए न्यू मैनेजर देख लिया है। पेट कहता है क्या आप सच में रिज़ाइन दे रहे हो? जेंग कहते हैं हाँ। वो पेट के क्लोज आकर कहते हैं मैंने वो पर्सन ढूंढ लिया है, वो पर्सन तुम हो। ये सुनकर पेट शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या आप प्ले कर रहे हो? मैं। जेंग कहते हैं हाँ, पर चिंता मत करो, मैं ये 3 साल तुम्हें मोल्ड करने में यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हर स्टेप देख रहा हूँ। अब पेट कुछ काम कर रहा था और 2 एम्प्लॉयज़ पेट के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे कि मिस्टर जिंग एंड पेट का सीक्रेटली कुछ चल रहा है। वो ये भी कहते हैं कि पेट कितना इनोसेंट है, पर यकीन नहीं हो रहा वो ये काम करेगा। तभी वह यंग आकर कहती है तुम अपने बॉस के बारे में गॉसिप कर रहे हो। वो एम्प्लॉयज़ कहते हैं तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुमने कभी उनके बारे में गॉसिप किया ही नहीं। ये सब पेट सुन रहा था। यंग कहती है सच है, पर मैंने कभी उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करी। वो एम्प्लॉयज़ यंग को पेट एंड जेंग की वीडियो दिखाते हैं जहाँ दोनों साथ में कॉन्डो जा रहे थे। यंग कहती है बस इतना ही, और तुम दोनों इस पर इतना बड़ा इशू बना रही हो, ये बहुत सिली है, तुम जाकर कुछ काम क्यों नहीं करती? एंड यंग उन दोनों को वहाँ से भगा देती हैं। बट पेट ये सुनकर परेशान हो जाता है। अब जर्फ को दिखाते हैं जो सैड होकर बैठा हुआ था एंड फ़ोन में जेन की फ़ोटोज़ देख रहा था। कनन कहते तुम्हारे पास पहले ही पेंट है, और अगर तुम अभी भी जेन के बारे में सोच रहे हो तो पेंट को कैसा फील होगा? जर्फ कहता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? करुण कहते हैं तुम्हें चूज़ करना होगा। अगर तुम किसी को चूज़ करते हो और वो तुम्हें चूज़ नहीं करता, फिर ये ख़त्म हो गया है, पर तुम दूसरे पर्सन के पास वापस नहीं जा सकते। इसके बारे में सोचना ज़रूर। और ये कहकर करुण वहाँ से चले जाते हैं। एंड जर वहीं परेशान होकर बैठा हुआ था। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट की फ़ोटोज़ कुछ एम्प्लॉयज़ ने अनाप शनाप लिखकर चिपकाया हुआ था। ना एंड चोट मिलकर उसे हटा देती हैं और उसे इस पर ध्यान देने से मना करती हैं, पर पेट बहुत परेशान हो जाता है। तभी वह यंग आ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ? वो ये सब देख लेती हैं। वो पेट से कहती हैं वो सब बस लिख सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। पेट रोते हुए कहता है मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे एंड मिस्टर जेन के लव में होने से इतने लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या मैं इतना गलत हूँ? क्या ये इतना गलत है? जिंग कहती है पेट याद रखो, ये मैटर बहुत डेलिकेट है, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। पेट कहता है स्ट्रांग? क्या मैं इनफ स्ट्रांग नहीं हूँ? तभी कोई कहता है ये पास हो जाएगा पेट, बिलीव करो। यंग पेट को उनकी तरफ देखने से मना करती हैं एंड सब मिलकर पेट को समझा रहे थे। अब सीन मिस्टर जेंग पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग के अंकल कहते हैं क्या हम इस न्यू प्रोजेक्ट में पेट को इंक्लूड ना करें? जेंग कहता है क्यों, पर उन्होंने उसके लिए रिक्वेस्ट किया है। जेंग के अंकल कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे और पेट के रूमर्स के बारे में? जेंग कहता है ये बस रूमर्स है। जेंग के अंकल कहते हैं पर रूमर्स हमेशा फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बोर्ड इसके लिए अनकम्फर्टेबल है। अगर तुमने खुद पेट से डायरेक्टली बात नहीं की तो बोर्ड बाद में उसे लेटर सेंड कर देगा, और जब ये टाइम आएगा तो शायद पेट को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। एंड मिस्टर जेन ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। अब पेट को दिखाते हैं जो सैड खड़ा हुआ था और उसके हाथ में रिज़ाइन पेपर था। अब पेट एंड जेन को दिखाते हैं जो साथ में लेटे हुए थे। पेट कहता है मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लोग ने हमें स्ट्रेंजली देखना स्टार्ट कर दिया है। मिस्टर जेंग पेट को किस कर लेते हैं। जेंग आगे बढ़ने जा रहे थे पर पेट उन्हें रोक लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए, मेरा मूड नहीं है। जेंग आइज़ क्लोज कर लेट जाते हैं। पेट उन्हें लेटा हुआ देख रहा था। वो कहता है क्या हम कुछ टाइम के लिए अलग हो सकते हैं इस मैटर के शांत होने तक? जेंग कहते हैं पर मैं तुम्हें बहुत बैडली मिस करूँगा, क्या हम ये वर्क पर नहीं कर सकते? पेट कहता है मैं श्योर हूँ, जब हम कॉन्डो में आते हैं तब भी ये लोग हमें देखते हैं। जेंग कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए सेफ हाउस ढूंढ लूँ? पेट कहता है आप ऐसे बोल रहे हो जैसे हम फिल्म में हैं। जेंग कहता है क्या मैं रिज़ाइन कर दूँ, फिर हम पब्लिक प्लेस पर साथ में रह सकते हैं। पेट कहता है नहीं, आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते, जैसे सब टॉय है, आप पर बहुत से एम्प्लॉयज़ की होप है। जेंग कहते हैं क्या हम इस बारे में बाद में बात करें?
मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हैप्पी रहना चाहता हूँ। जेंग पेट को हक करके सो जाते हैं एंड पेट इसी बारे में सोच रहा था। अब जिंग पेट को बताती हैं कि अब लोगों ने ये क्लिप कंपनी के बाहर शेयर कर दी है। ये देखते ही पेट वहाँ से परेशान होकर निकल जाता है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक लेडी आकर कहती है, आप यहाँ हो, मैंने आपको डेस्क पर कॉल किया पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। जेंग कहते क्या हुआ? वो लेडी कहती है, पेट ने रिज़ाइन कर दिया है। जेंग कहते हैं पर मैंने ये अप्रूव नहीं किया। लेडी कहती है बहुत लेट हो गया है, प्रेसिडेंट ने पहले ही साइन करके अप्रूव कर दिया है। ये सुनते ही मिस्टर जेंग सैड हो जाते हैं। सो गाइस, हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।